ये पूरे देश ने देखी, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी है कि उस व्यक्ति ने 30 लाख रुपए की बात करी और बाबा जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। जिस तरीके से सलवारी बाबा रामदेव जो है वो सलवार पहनकर भागे थे, ये बाबा जो है वहाँ से भाग बाबा से मिले हैं कभी? नहीं, मैं तो नहीं मिला। मैं इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिलने की मेरी इच्छा थी, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन मैं उनके आदर्शों को, उनके विचारों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मैं उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। हाँ, मैंने देखी, मैंने प्रवचन नहीं, मैंने उनकी वीडियो देखी है कि बहुत सारी वो ऐसे करके बिठा देते हैं पीठ पे, उसको थपथपाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है उनकी, ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो आती रहती है। लेकिन मेरे पास, आपको पता है, उनके पास एक ही ड्रेस थी। जब आप बाबा साहब को पढ़ेंगी तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास एक ही ड्रेस थी जिसको पहनकर वो स्कूल जाए। भीमराव अंबेडकर एक दिन अपने भाई के साथ में वो अपने पिताजी से मिलने के लिए पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी वाले को रोकते हैं, तो पता चलता है कि बैलगाड़ी चलाने वाला एक बाबा को अरेस्ट करने की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि धर्म जो है वो धर्म का इन लोगों ने धंधा बना लिया है। भले ही गंदा है, लेकिन इन लोगों का ये धंधा है। अच्छा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों की धार्मिक आस्था के साथ में इस देश के अंदर खेल और खिलवाड़ किया जाता है, और इस धार्मिक आस्था से लोगों को बाहर निकालने के लिए, धर्म के नाम पर जो इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इन सब चीजों से बाहर निकालने के लिए आप लगातार देखते होंगे कि फिल्में आती हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। आपने देखा होगा किस तरीके से धर्म को अपमान करने का काम कभी रामदेव करते हैं, कभी आसाराम भी पकड़ा गया धर्म को अपमानित करने के, उसमें भी बाद में राम रहीम पकड़ा गया, चिन्मयानंद पकड़ा गया, नित्यानंद पकड़ा गया। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस विषय में पकड़े गए। इन लोगों ने जो है धर्म को जो है वो धंधा बना लिया है। ये लोग बीच बीच में आकर विवादित बयान देते हैं, जबकि धर्म जो है वो ईश्वर से भक्ति करना सिखाता है, ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है, और ये लोग धर्म को बिजनेस बनाते हैं, इससे पैसा उगाई का काम करते हैं। लेकिन आप धर्म की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो बागेश्वर बाबा के चमत्कारी दरबार में गए हैं वो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि बाबा सबका बिना देखे बता देते हैं सब कुछ। लेकिन जब एक व्यक्ति ने शर्त रखी कि मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे बारे में सब कुछ बताएं, तो बाबा वहाँ से भाग खड़े हुए। हाँ, राइट। ये पूरे देश ने देखी, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी है कि उस व्यक्ति ने 30 लाख रुपए की बात करी और बाबा जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। जिस तरीके से सलवारी बाबा रामदेव जो है वो सलवार पहनकर भागे थे, ये बाबा जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। तो बाबा जी के पास कोई तर्क और तथ्य नहीं था, इसलिए बाबा जी चुप हो गए। लेकिन इनके चलते जो असली साधु और महात्मा है, कहीं ना कहीं लोगों का उन पर से भी भरोसा उठता है, क्योंकि अगर इस देश के अंदर बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां भी। कहने का मतलब ये है कि भगवान भी है इस देश के अंदर, अगर शैतान है तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, लोगों के ऊपर से आस्था उठवाने का काम करते हैं ईश्वर की। आप बागेश्वर बाबा से मिले हैं कभी? नहीं, मैं तो नहीं मिला। मैं इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिलने की मेरी इच्छा थी, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन मैं उनके आदर्शों को, उनके विचारों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि मैं उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे नेता हैं जो उनसे मिलते हैं, नेताओं का काम है बाबाओं से मिलना, क्योंकि बाबा जो है वो वोट दिलाने का काम करते हैं। बाबाओं के पास में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है उनके पास में भक्त आते हैं ताकि उनसे वोट मिल सके, इसीलिए। लेकिन जिस तरीके से इन बाबाओं को जो है वो एक्सपोज करने का काम किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, ये लगातार आप सभी की चीजें सामने आती हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये लोग जो वादे करते हैं कि बिना देखे सब कुछ बता देंगे, इस देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं, भूखमरी के कारण लोग मरते हैं। वीडियो देखी कभी आपने बागेश्वर बाबा का? हाँ, मैंने देखी, मैंने प्रवचन नहीं, मैंने उनकी वीडियो देखी है कि बहुत सारी वो ऐसे करके बिठा देते हैं पीठ पे, उसको थपथपाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है उनकी, ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो आती रहती है। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं अपने इस वक्त में और आने वाले वक्त में मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, लोगों को एजुकेट बनाएं, लोगों को शिक्षा दें। इसलिए मैं एक ही व्यक्ति को फॉलो करता हूं, मैं आपको बोलता हूं, और वो व्यक्ति है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन एक देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज मैं आपको थोड़ा सा ये बागेश्वर बाबा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोनों व्यक्तियों में थोड़ा सा एक अंतर स्पष्ट करके दिखाता हूँ। सुनिए, बागेश्वर बाबा अलग है और नहीं, मैंने आपको क्या बोला, आपके कोई दिमाग में सुनने में, कान में कोई प्रॉब्लम है? आपने जो बोला मैंने बोला है कि मैं दोनों में अंतर बताता हूँ आपको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी शिक्षा के लिए। आपको पता है उनके पास एक ही ड्रेस थी। जब आप बाबा साहब को पढ़ेंगी तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास एक ही ड्रेस थी जिसको पहनकर वो स्कूल जाया करते थे। स्कूल के अंदर कितनी ही इनको यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक किस्सा जब आप सुनेंगी तो शायद आपकी आंख से आंसू भी आ जाएंगे सुनकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सुनिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दिन अपने भाई के साथ में
वो अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं। हाँ। जब पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं हाँ। तो पिताजी से मिलने के लिए पहले वो ट्रेन में बैठते हैं। जब हाँ। ट्रेन में बैठकर वो अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं, स्टेशन पे पिताजी नहीं आ पाते, हाँ। तो जहाँ पिताजी काम करते हैं वो वहीं पर ही जाके पहुंचने का प्रयास करते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी वाले को रोकते हैं हाँ। तो पता चलता है कि बैलगाड़ी चलाने वाला एक स्वर्ण है, हाँ। वो स्वर्ण है। तो जब वो उसको बैलगाड़ी के लिए रोकते हैं तो हाँ। उसको पता चल जाता है थोड़ी दूर चलने पर ही हाँ। कि ये जो है ये बहुजन है। हाँ। तो वो क्या करता है, वो उन दोनों को नीचे उतार देता है। लेकिन जब वो और उनके भाई आनंद हाँ। उनको डबल किराया देने की बात करते लेकिन हैं, तब वो वो सुनिए, मैं भी बागेश्वर अभी बाबा वहीं की- आ रहा हम हूँ। बागेश्वर बागेश्वर बाबा बाबा की भी आए तो फ्रेंचाइजी ज्यादा मिली हुई है, आपको रुकिए, लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ, सुन सवाल लीजिए, पूछ सुन ले तो लीजिए। फ्रेंचाइजीज की बात कर रहे हैं आप, मैं क्या बोलता हूँ हम आपको, मुद्दे सुनिए, से आप ना मेरे को भटकते, बताने जो देंगे मुद्दा है, हम उसी पे आते क्या हैं ना मुद्दा है सीधे। इसमें, क्या है मुद्दा, आप ही बागेश्वर बता बाबा पे ही दीजिए, आते हैं। क्या है बता दीजिए मुद्दा, क्या है इसमें, कि क्या बोलना है? बागेश्वर बाबा के तो आपने भी सुने ना कई किस्से ऐसे। आपने सुन रखे होंगे, आपके पास टाइम है ना, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। देखा नहीं आपने किस तरीके से हाथ थपथपा देते और ठीक आपका हो काम ही जाते? यही है, आपका काम यही है क्या, देखने का 24 घंटे है? कभी अंबेडकर साहब को पढ़ा है आपने? है आज ये महिला जो खड़ी होकर बोल रही है ना, इसको ये नहीं पता होगा कि संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकारी बनाने का प्रावधान हिंदू एक्ट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया था। इसको ये पता नहीं होगा क्योंकि पता है। अंबेडकर साहब को सुनना ही नहीं चाहती। पता है आपको? लेकिन नहीं, एक मुद्दों मिनट, से ना आप एक मिनट, भटकते, आपको मुद्दे पता है? पर ही आए तो नहीं, ज्यादा। आपको पता है? बाबा बागेश्वर की अगर मैं बात कहूँ तो उनने कई ऐसे आपत्तिजनक भी बयान दिए कुछ दिन पहले, लेकिन तब भी उनसे नितिन गडकरी हो या भी कई और बीजेपी के बड़े नेता हो जो उनसे मिलने जाते हैं। मैं आपसे, आप मेरे को पता है आप क्या चाहती हैं, आप चाहती हैं इसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिलवाना। मैं आपको बताता हूँ, आपके विचारों से मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि आप अपनी टीआरपी को बटोरने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुनना चाहती हैं। मुद्दा तो है लेकिन ना, मैं लेकिन- सुनिए, मैं जो आपको ये चीज समझाना चाह रहा था, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। मैं अपने दिमाग का प्रयोग करके ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यहाँ लेकर आया। हाँ। तो मैंने आपको बताया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस तरीके की यातनाएं सहनी पड़ी। उनको स्कूल के अंदर में शिक्षा नहीं मिलती थी, और यहाँ तक कि जब उन्होंने बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहां पर भी उनको ये सब चीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि तब जाकर वो शिक्षित हुए। हाँ। लेकिन एक और हाँ। ये ऐसे बाबा जो बिना पढ़े लिखे हाँ। आप लोगों के बीच में आते हैं, हाँ। आकर स्टेटमेंट देते हैं, हाँ। और आपके लोगों को जो है धर्म के बारे में इनको खुद कोई नॉलेज नहीं है। हाँ। ये आते हैं क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है जनता से पैसा कमाना, हाँ। जनता से पैसा कमाना, जनता से पैसा उगाही करना। जनता इनके दान पत्र में पैसा डालती है। मैं जनता से कहना चाहूंगा, हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, हाँ। इस देश के लोग ऐसे हैं हाँ। कि इस देश के अंदर एक बहू, हाँ। एक बेटा जिसकी शादी होके आती है, उसकी जो बहू आती है, अब वो क्या करती है, वो घर के अंदर क्या करती है कि बाबा को देने के लिए हाँ। तो उसके पास पैसे हैं, हाँ। वो उससे कह दिया किसी ने कि जी तेरे घर में कलेश हो रहा है, जा तेरे घर का कलेश दूर हो जाएगा। आने वाली पूर्णमासी को हाँ। शाम 6 बजे जो व्यक्ति सिंह राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, हाँ। मकर राशि वाले, ऐसी बाबा आते हैं ना हाँ। गली में, देखे होंगे आपने। हाँ। ये बहुत लोग आते हैं इस तरीके के, ठीक है। इनके पास धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, इनका लेकिन एकमात्र वही उद्देश्य लोग- है पैसा उगाही हाँ। करना। सुनिए सुनिए, जो असली साधु और महात्मा होते हैं ना, हाँ। वो आपको देखने हैं ना, तो आप कभी जाइए केदारनाथ में, हाँ। कभी आप जाइए माँ काली के स्थान पर, हाँ। कभी जाइए आप बिहार जाइए, उन जगहों पर आप जाइए, लेकिन आपको असली साधु और महात्मा देखने को मिलेंगे। साधु और महात्मा, समझ रहे हैं आप? हाँ। एक असली हाँ। साधु और महात्मा को हाँ। मिलना हाँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि एक असली साधु और महात्मा का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वर की भक्ति करना, हाँ। ईश्वर से दिल लगाना, हाँ। ईश्वर से प्रेम करना, हाँ। और ईश्वर सिर्फ ये सिखाता है हाँ। कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। धर्म का मजाक ना उड़ा, इन लोगों ने तो धर्म का उपहास लेकिन उड़ा वो दिया है। एक तरफ बागेश्वर बाबा को अरेस्ट करने की बात की जा रही, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में कॉरिडोर बन रहा है। देखिए और मैं कई आपको, लोग बेघर होंगे वहाँ मेरे पे। को आप एक बात बताइए कि बाबा की तो बात चल रही है, हाँ। कॉरिडोर के बनते वहाँ पर मथुरा में जो कॉरिडोर हाँ। बन रहा है उसके चलते कई परिवार जो है वो हाँ। बेघर हो रहे हाँ। हैं। पुजारी ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है हाँ। वो लेटर तक लिखा है, लेकिन ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर हाँ। रहे हैं, ये ऐसे लोग उनके लिए कभी नहीं बोलते। हाँ। और इस बाबा का तो पहले भी कई बार बयान आ चुका, हाँ। आपने सामने आकर सुना होगा। हाँ। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है, मैं ये नहीं कहता कि आप धर्म को मत मानिए, धर्म को मानिए, हाँ। बिल्कुल मानिए, लेकिन ऐसे बाबाओं को मानिए जिनके पास तर्क हो, हाँ। जिनके पास तथ्य हो, हाँ। जो आपको ईश्वर से भक्ति, हाँ। ईश्वर से प्रेम करना सिखाएं, ना कि धर्म के नाम पर आपको लूटें, आपसे पैसा ले। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है, लूट रहा है, वो आप समझिए उसका धर्म से कोई लगाव भी नहीं है। लेकिन बागेश्वर बाबा की अगर मैं बात कहूँ तो उनके जो उनसे मिलने लोग जाते हैं, कहा जा रहा है कि 2 या 3 महीने पहले उन्हें पर अर्जी लगानी पड़ती है या फिर टोकन कटाना पड़ता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान से अगर आपको किसी साधु और महात्मा का प्रवचन लेना है तो आपको वहाँ पर टोकन कटवाना पड़ेगा? नहीं। ये बताइए ना। हाँ। आप एक बात मुझे बताइए, आप ईश्वर को मानती है, मैं ईश्वर को मानता हूँ, ठीक है ना। ईश्वर को मानने के लिए क्या आपको सुबह टोकन कटवाती हैं आप?
नहीं। आप ईश्वर की भक्ति के लिए भावना की जरूरत होती है, हाँ। आस्था और श्रद्धा की जरूरत हाँ। होती है। उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की जो है वहाँ पर पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। जो टोकन कटवाने की, टोकन कटवाने का मतलब तो ये है कि आप पैसा ले रहे हैं, हाँ। पैसा लेके कर रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजर बताइए अपने आप को, बाबा किस हक से बता रहे हैं? हाँ। ये आप, अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताइए, बाबा नहीं बता सकते। और आप धर्म का ज्ञान नहीं दे चलिए, आपसे सकते, लास्ट आप सवाल एस्ट्रोलॉजी बता सकते हैं कि आपका आने वाला भविष्य क्या हो सकता लास्ट है। सवाल पूछूंगी, आप बागेश्वर बाबा के साथ हैं, साथ खड़े हैं या नहीं, मैं क्यों खड़ा हूँगा? मैं क्यों खड़ा हूँगा? जो व्यक्ति उठपटांग बांधे, जब एक व्यक्ति जिसने उनको चैलेंज दिया 30 लाख रुपए का, हाँ। वो कोई मुसलमान थोड़ी है, हाँ। वो भी हिंदू है। हाँ। उसने 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया। हाँ। कहीं ना कहीं बाबा जो है, अगर मैं इसको एक बात कहूँ तो बाबा पब्लिक को जो है, जनता को जो है वो हाँ। चूतिया बनाने का काम कर रहे थे। हाँ। यही तो कर रहे थे बाबा, जनता को ठग रहे थे। और जब उनकी पोल पट्टी खुली हाँ। तो बाबा अपना झोला लेके पैक करके भागने का काम कर दिया बाबा ने। बाबा भाग गए। अगर बाबा के पास लॉजिक होता, सवाल का जवाब होता, तो बाबा का मैदान छोड़ के भागते। आज आप मुझसे कोई सवाल कर लें, अगर मुझे सवाल का जवाब नहीं पता होगा तो मैं आपसे माइक बंद करके या फिर मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, हाँ। यही तो करूंगा। हाँ। लेकिन जब मेरे पास जवाब है तो मैं खड़े होकर आपको सवाल का जवाब दूंगा ना। बाबा के पास जवाब नहीं था, इसलिए बाबा ने अपना झोला और बोरिया बिस्तरा पैक किया और बाबा फरार है। हाँ, ठीक है। हम बाबा जनता के को क्या, खिलाफ जो है वो जनता कंप्लेंट को भी क्या कर रही बोलना है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप ईश्वर से भक्ति करिए, ईश्वर के बीच में इन दलालों को मत रखिए। ये जो ये ना एक मीडिएटर है ये। हाँ। आपको अगर भगवान शिव को पूजना है हाँ। तो शिव को पूजने के लिए डायरेक्ट आपका और शिव का कनेक्शन होना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो बांके बिहारी की तो इतनी बड़ी कृपा है बरसाने वाले की कि आप बांके बिहारी को सीधा मानिए। आप एक बात बताइए, आप बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, हाँ। आप तक आज तक आपसे किसी ने कहा है कि टोकन कटवाइए वहाँ? नहीं। बताइए आपसे। हाँ। आप कभी इतने बड़े तीर्थ स्थल केदारनाथ पे जाती हैं, कभी आपसे बोला है कि आप यहाँ पर टोकन कटवाइए? हाँ। अमरनाथ की यात्रा पर कभी कहा हो कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए टोकन कटवाइए? हाँ। वैष्णो देवी में टोकन कटवाइए? नहीं, क्योंकि ईश्वर से, लेकिन मोहित ईश्वर सर, के आप दर्शन टोकन की सुन बात लीजिए, कर- आप टोकन की ईश्वर बात से, कर रहे हैं ना, तो मैं ईश्वर के बता दूं दर्शन आपको। करने के लिए कोई टोकन चलिए, नहीं आप है। टोकन की बात कर रहे हो तो मैं बता दूं, मथुरा जाएं तो वहाँ वीआईपी दर्शन करने तो आपको रसीद कटवानी है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी बड़े मंदिर में जाए, वैष्णो देवी जाए, वहाँ रसीद देखिए, कटवाएं। मैं आपको बताता हूँ, ये तो क्या है ना, ये तो एक नेताजी वाला सिस्टम है। हाँ। लेकिन एक आम जनता ईश्वर से कैसे प्रेम करती है आपने देखा नहीं है? जब बांके बिहारी के अंदर बांके बिहारी का जन्मदिन होता है, हाँ। यानी जन्माष्टमी का अवसर होता है, हाँ। तो कभी जाके देखिएगा मथुरा वृंदावन में, हाँ। और बांके बिहारी की उस लीला को देखिएगा। हाँ। बांके बिहारी की लीला को पढ़िए, किसी के भी साथ वो मनमोहक होकर कैसे किस प्रकार से चले जाते हैं। आज बांके बिहारी को जो है उनके दर्शन को 2 सेकंड देखा जाता है। हाँ। वो उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि बांके बिहारी जो हैं वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और उनका भक्त अगर कभी भी कोई भी संकट में होता है तो बांके बिहारी उसका साथ देने के लिए आते हैं। तो बिहारी जी की एक बहुत बड़ी कृपा है, आस्था है, लोग उसको मानते हैं। मैं बिहारी जी को स्वयं मानता हूँ, और मेरी जो आस्था है वो बिहारी जी के अंदर है, और मैं उसके बीच में किसी दलाल को नहीं पैदा करना जानता। मेरी आस्था मेरे बिहारी जी से, बांके बिहारी से, और सीधी मेरे बांके बिहारी से भगवान श्री कृष्ण से है। और मेरे श्री कृष्ण ने यही बोला है, उन्होंने तो गीता में स्वयं बोला है कि बेटा नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, स्वयं भगवान को पूज लिया। तो मैं तो अपने भगवान के बीच में किसी और को लाने दे नहीं सकता। आप लोग भले ही ला सकते, लेकिन मैं नहीं ला सकता। धन्यवाद।